Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th, which is today we will derive some important relations related to drift velocity. ठीक है, सबसे पहला जो रिलेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है. वी डी इज इक्वल टू, ये हम डिराइव कर चुके हैं, ई अपॉन एम इंटू टाउ, वेयर वी डी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, और ई एंड वी डी हैव अपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगी. ठीक है, सो कंसीडर यहाँ पर एक हमने किया हुआ है एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L है और उसको बाहर से हमने पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो सबसे पहला जो रिलेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल. तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन जानना होगा. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V. ठीक है, तो वो होता क्या है, विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड E से डिनोट होता है और ये हम पहले पढ़ चुके हैं. इट इज़ इक्वल टू V बाय L. L इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर. ठीक है, ये रिलेशन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन ये है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ, और यू कैन से वी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट कर देंगे. ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वी बाई एल, यहाँ पे पड़ा हुआ है m और रिलैक्सेशन टाइम टाउ. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल, और यू कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फर्स्ट रिलेशन. ठीक है, सेकेंड रिलेशन इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, दूसरा जो रिलेशन है, ये पहला रिलेशन था हमारा, अब सेकेंड रिलेशन की बात कर रहे हैं. रिलेशन between electric current I and drift velocity VD, इन दोनों के बीच का रिलेशन अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. इसके लिए हम कंसिडर करते हैं इस कंडक्टर को जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और इसके हम किन्हीं दो रीजन्स को लेंगे, पर्टिकुलर रीजन्स को कंसिडर करते हैं. ठीक है ना, दिस इज़ फर्स्ट रीजन, दिस इज़ सेकेंड रीजन, और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हेयर इन दीज टू रीजन्स. लेट अस कंसीडर A इज द एरिया ऑफ दिस कंडक्टर. एरिया कितना है, A है, और ये जो स्मॉल पार्ट हमने इसका लिया है, इसके लिए हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो मान लेते हैं स्मॉल d है. ठीक है, कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज स्मॉल d. ठीक है, इन दोनों के जो हमने अभी सरफेस कंसिडर किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस d. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये d कितना होना चाहिए, d विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कितना होता है, जैसे हमें मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है ना, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है यहाँ पर वी डी, और टाइम कितना है, क्योंकि हम छोटा सा पोर्शन इसका ले रहे हैं तो मान लेते हैं कि डी टी टाइम में ये इलेक्ट्रॉन्स इस पोर्शन से, ये पोर्शन 1 है, ये पोर्शन 2 है, पोर्शन 1 से पोर्शन 2 में जा रहे हैं डी टी टाइम में. सो दैट विल बी वी डी डी टी. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ d. ठीक है ना, ये d की वैल्यू है जो बीच में d हमने लिया है. सो इसकी जो वैल्यू होगी इस डायरेक्शन में होगी वी डी डी टी. ठीक है, वॉल्यूम इसकी मान लेते हैं हम v है. वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर इज
V। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं इसके अंदर हम n है, n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और स्मॉल n हम इसमें ले रहे हैं बिल्कुल छोटे से रीजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। ये कुछ चीज़ें हमने अभी कंसीडर की हैं। ठीक है, अब हम इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहें कि जो इसके अंदर पूरी लेंथ L के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो हमने कंसिडर किए हैं कैपिटल N। ठीक है ना, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितने होने चाहिए वो, दैट शुड बी इक्वल टू n स्मॉल n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे n क्या है, स्मॉल n क्या है यहाँ पर, इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, सो वी विल कैलकुलेट इट एज इट विल बी n इंटू वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए। देखिए ज़रा, वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या हम, yes we can calculate volume of this conductor as volume V is equal to एरिया हमें मालूम है A इंटू जो इसकी लेंथ है। ठीक है ना, जो इसके अंदर स्मॉल एलिमेंट के अंदर हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं, ये जो स्मॉल एलिमेंट के अंदर स्मॉल जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस ले रहे हैं दैट इज़ D, डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस D, और वो डिस्टेंस D है कितना, दैट इज़ VD dt। डिस्टेंस कैसे निकाला ना हमने, डिस्टेंस निकाला हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम विच इज़ VD इंटू dt। ये जो डिस्टेंस बीच का भी हमने निकाला दिस इज़ VD dt। ठीक है ना, दैट मीन्स दिस अमाउंट इज़ VD dt। ठीक है ना, VD इस डायरेक्शन में ये। ठीक है, सो V विल बी इक्वल टू A इंटू डी, वॉल्यूम इज A इंटू डी, दैट मीन्स N इंटू एरिया तो हमें पता है A है, D की वैल्यू है हमारे पास VD dt, दिस इज VD dt, सो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ L ऑफ कंडक्टर। अब हम बात करते हैं चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होता, चार्ज इन L लेंथ ऑफ कंडक्टर, L लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। सो चार्ज कितना है हमारे पास, चार्ज हम मान के चल रहे हैं एक स्मॉल एलिमेंट, सो चार्ज इज DQ, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज पासिंग फ्रॉम रीजन 1 एंड रीजन 2 इज DQ। जो चार्ज है हमारे पास वो DQ है, सो DQ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, DQ विल बी इक्वल टू N इंटू E। N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L लेंथ ऑफ कंडक्टर विच इज़ दिस, यही तो है, दैट मीन्स N A VD dt इंटू हो जाएगा E। अब यहाँ से इस dt को नीचे ले आएंगे DQ के, DQ अपॉन dt विल बी इक्वल टू NA VD E। ये क्या है, DQ अपॉन dt, दिस इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू VD ENA। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी V। ये हमारा सेकेंड रिलेशन है। ये दो रिलेशन हमने भी डिराइव किए, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, और सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में।